मैं मजलिस के तरफ से है तो अबू आसिम साहब को ये कह रहा हूँ कि आप भी मजलिस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हम दावत देते हैं कि आप मजलिस ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आप असद अवैसी साहब मिलकर जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ताकत कैसी बढ़ा सकते हैं, हम उसके लिए काम करेंगे। मुंबई प्रेस और मुंबई प्रेस.com अदा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के तहत चलाया जाने वाला डिजिटल इंफॉर्मेशन और न्यूज़ पोर्टल चैनल है। इसमें प्रकाशित खबर या इंटरव्यू लोगों या खबर देने वालों के इंटरव्यू या विज्ञापन पर बेस होता है। ये उनकी निजी राय होती है जो मुंबई प्रेस के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये मुंबई प्रेस या इससे जुड़े लोगों की राय नहीं है। देखिए, हम यहाँ पर 2 दिन के लिए मैं इम्तियाज़ जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद से और महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से, और हमारे अहमद बलाला साहब जो मुंबई का कामकाज देखते हैं मजलिस का, वो यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, उनके तरफ से भेजे गए थे ये देखने के लिए कि हम मजलिस का एक तो काम किस तरह से चल रहा है और आगे किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कैसे आगे काम ले जाया जाए। इस ताल्लुक़ से लगातार हम पिछले 2 दिनों से हमारे अलग अलग इलाक़ों के अंदर पार्टी के दफ्तरों का इनाग्रेशन कर रहे हैं, पार्टी के वर्कर्स से मिल रहे हैं, अभी लेडीज़ विंग आई है, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बेसिकली मकसद यही है कि आने वाले चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए हम किस तरह से पार्टी को मजबूत कर सके और कैसे आगे जा सकते हैं, इसके ताल्लुक़ से हम लोग एक रिव्यू लेने के लिए आए हैं। और यहाँ से लगातार ये रिव्यू का जो एक सिलसिला है वो जारी रहेगा, क्योंकि असद साहब का पर्सनल इंटरेस्ट है कि मुंबई के अंदर हम लोगों ने अच्छा काम करना चाहिए। फैयाज साहब जब से यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। साथ ही साथ हमारा वुमेंस विंग के जो प्रेसिडेंट है, हमारे पार्टी के पुराने जितने भी लोग हैं वो सभी साथ में मिलकर लगे हुए हैं। वारिस पठान हो या और भी हमारे दूसरे जितने भी लोग हैं, सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम हो रहा है। लक्ष्य हमारा ये है कि मिशन मुंबई हम लॉन्च करने के लिए आए हैं। सर, गठबंधन मतलब कोई अदर पार्टी से गठबंधन करोगे या अकेले ही चुनाव लड़ने का? देखिए, अभी तक ऐसा कोई चर्चा तो नहीं हुई है। अगर कुछ हमारे फ़ायदे का अगर कुछ बात बनती है कुछ अच्छे तरीके से, तो यकीनन हमारे पार्टी के जो मुंबई के अध्यक्ष है फैयाज साहब इस ताल्लुक़ से बात करेंगे, और जो भी फाइनल डिसीजन रहेगा अगर किसी के साथ अलायंस करना है तो वो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि एमआईएम पार्टी खड़ी होती है वहाँ का वोट काटा जाता है, बीजेपी और सेना को उसमें नहीं, सपोर्ट मिलता है। ये लोग नहीं कहते हैं, ये लोग नहीं कहते हैं, ये वो पार्टियां कहती है जो ये समझती थी कि मुसलमानों का वोट मतलब हमारी जागीर, इसको कोई ले नहीं सकता है और लेना भी नहीं चाहिए, ये हमारी जागीर है। ये कैसा इमाम वाले आके तो मुसलमानों के वोट ले रहे हैं करके। तो जब उनको तकलीफ हो रही है, उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, भाई हम तो एक बात साफ कहते हैं, एमआईएम महाराष्ट्र में आई है, कामयाबी मिल रही है, तो क्यों मिल रही है? अगर जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज थे जो अपने आप को सेक्युलर बोलते थे और कहते थे कि नहीं मुसलमानों का वोट हमको मिलना चाहिए, अगर आप उनके साथ इंसाफ करते, उनके इलाकों के अंदर तरक्की करते, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते बच्चों को, तो एमआईएम को जगह ही नहीं मिलती थी। लोग कहते थे कि नहीं आपको आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, हमारे लिए है तो ये पार्टी है, देखो कांग्रेस हमारा कितना ख्याल रखती है, एनसीपी कितना ख्याल करती है। एनसीपी सत्ता में थी, सिवाय मुसलमान नौजवानों को जेल में भरने के और कोई काम ही नहीं किए थे उन्होंने। अब ये अलग बात है कि उनकी पार्टी के उनके मुसलमान लीडर्स जो है हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वही लीडर है ना जो मतलब जब विपक्ष के अंदर बैठे थे तो भारतीय जनता पार्टी से कहते थे कि हमको रिजर्वेशन है तो दीजिए, आप मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिएगा। वो भारतीय जनता पार्टी से जिसको मुसलमान से कोई लेना देना ही नहीं है उसमें। अब जब खुद सत्ता में आ गए हैं तो हर एक के रिजर्वेशन की बात हो रही है, मुसलमान के रिजर्वेशन की बात ही नहीं हो रही है। मैं तो अपील करूंगा जितने भी मुस्लिम एमएलएज और मिनिस्टर्स हैं, 1 महीने का है तो अल्टीमेटम दे दीजिएगा सरकार को कि 1 महीने के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन का फैसला करिए, नहीं तो हम रिजाइन कर रहे हैं करके। आप ये फैसला करिए, पूरी कौम आपको सर आंखों के ऊपर बिठाएगी। इसमें
हम खुद उनको कांधे के ऊपर बिठाकर है तो शहर के अंदर घुमाएंगे कि ये कौम के हमारे लीडर है करके। देखिए एक मुद्दा जो है, मैं आपको, चूंकि आप लोगों ने अभी देखा नहीं होगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये ऐलान किया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर हम 100 सीटें लड़ेंगे करके, और उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारा सिवाय राजभोज के और किसी के साथ कोई अलायंस हुआ नहीं है या किसी के साथ बातचीत जारी नहीं है करके। इसके ताल्लुक से अभी समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये सेक्युलर वोटों का बंटवारा हो रहा है और इससे बहुत नुकसान होगा करके। मैं मजलिस के तरफ से है तो अबू आसिम साहब को ये कह रहा हूँ कि आप भी मजलिस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हम दावत देते हैं कि आप मजलिस ज्वाइन कर लीजिएगा। हम, आप, असद अवैसी साहब मिलकर जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ताकत कैसी बढ़ा सकते हैं, हम उसके लिए काम करेंगे। वरना अबू आसिम साहब, जो हाल वहाँ पे हमारे जो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर जो आज जेल के अंदर है, उनका पूरा परिवार जेल के अंदर है, उनकी क्या हालत हुई है और उनके लिए कौन खड़ा हुआ है। आजम खान साहब का पूरा परिवार जेल के अंदर है, उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जिसको आप सेक्युलर कह रहे हैं ना, मुलायम सिंह का परिवार भी है तो उनके साथ खड़ा नहीं है। आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़ी है, उसके अंदर ठीक है हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आजम खान के कंट्रीब्यूशन को कोई नहीं इनकार कर सकता है। बिल्कुल गलत यह है कि मुसलमानों का चेहरा था, जब तुमको वोट मांगना रहता था तो आजम खान को आगे खड़ा किया जाता था। आज आजम खान जेल के अंदर है, उसका परिवार जेल के अंदर है, उनकी बीवी, उनके बच्चे हैं तो आज इस तरह से परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप है तो ये सेक्युलरिज्म का है तो ढोंग रच रहे हैं हमारे सामने। मैं आसिम भाई आपको भी अनुरोध कर रहा हूं, अपनी ताकत को समझिए। गए वो दिन कि जब आप मुलायम सिंह को अपना नेता समझते थे, आप हमारे साथ आइए। कल के दिन मुलायम सिंह और आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रह सकते हैं। आप उनके नीचे खड़े रहने का सोचिए मत, आप उनके साथ खड़े रहने की ताकत है आप में, हम आपको साथ देंगे। चलिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये सेक्युलरिज्म का भी ढोंग जो है, ये पब्लिक अच्छी तरीके से समझ चुकी है। नतीजे जब आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सेक्युलर का जो ये पिछले 70 सालों से मुसलमानों को ये जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सेक्युलर वर्ड के नाम के ऊपर, अब मुसलमान उसका कैसा जवाब देते हैं। आप उत्तर प्रदेश से इंशाल्लाह उसकी शुरुआत होगी।